तो सबसे पहले हम लोग फटाफट जो एमईए की प्रेस ब्रीफिंग हुई है अभी आज थोड़ी देर पहले, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें क्या टेक अवेज है। तो इमीडिएटली जैसे ही स्टार्ट हुआ प्रेस ब्रीफिंग, उसमें सबसे पहले ये बताया गया कि 8th और 9th की रात को पाकिस्तान आर्मी ने जो सीज फायर वायलेट करके इंडियन एयर स्पेस में 300 to 400 ड्रोन्स, 300 से 400 ड्रोन्स उड़ाए, अटेम्प्ट किए इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे। और 300 to 400 ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, और भटिंडा का जो मिलिट्री बेस है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। और मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रोन्स हैं वो इंटरसेप्ट कर दिए गए थे, ये उन्होंने कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने ये एक बात, एक और टेक अवे ये था कि जो पर्पस है, ये जो ड्रोन्स 300-400 जो लॉन्च किए गए थे भारत की तरफ, उसका जो पर्पस है वो भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान ने किया। ये भी एमईए ने बोल दिया यहाँ पे। उन्होंने ये कहा है कि ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ लगे हुए हैं उनको ट्रैक करके उनको टेस्ट करने के लिए और इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए ये अटैक किया गया था, ऐसा पब्लिकली एमईए ने ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया है। और ये भी उन्होंने बात बताई है कि जो टर्किश असिसगार्ड सोनगार ड्रोन्स ये यूज़ की गई हैं, टर्किश असिसगार्ड सोनगार ड्रोन्स यूज़ की गई हैं, और इनका जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन्स हमने आज वीडियो में भी देखे, बहुत सारे ड्रोन्स को नीचे शूट डाउन भी किया गया था तो गिरे हुए थे। बहुत सारे ड्रोन्स को इनफैक्ट कंट्रोल भी ले लिया था। कैनेटिक और नॉन कैनेटिक मीन्स से ड्रोन्स को क्या बोलते हैं टेक डाउन किया गया था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। नॉन कैनेटिक मतलब मेरे ख्याल से कंट्रोल किया होगा ड्रोन के जो ऑपरेशंस को और उसको नीचे लाया होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। खैर, इस एमईए के कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि पाकिस्तान ने इंडियन एयर स्पेस को वायलेट इसलिए किया ताकि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सके, ये एकदम स्पष्ट तरीके में बता दिया। 36 लोकेशंस में किया था, 36 मतलब लेह से लेके सर क्रीक लास्ट तक, कश्मीर से लेके गुजरात तक सारे जगह पे 36 लोकेशंस में पाकिस्तान ने ये जो वायलेशन किया था कल रात को, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। आई थिंक 1971 वॉर के बाद में पहली बार ये सब हो रहा है। आई थिंक कारगिल वॉर के टाइम पे भी ये इतना वाइड स्केल में नहीं हुआ था। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है एमईए की तरफ से। और एक बहुत ही शर्मनाक बात एमईए ने कहा है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जो है उसने अपनी जो सिविल एयर स्पेस है वो क्लोज नहीं किया है, ऐसा एमईए ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इसके वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान सिविलियन एयरलाइंस जो है, जो पाकिस्तान में फ्लाई कर रही थी, उसको शील्ड बनाया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अगर भारत का एयर डिफेंस रिस्पांस आएगा तो जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो टारगेट हो सकती हैं। इसलिए शायद भारत एयर डिफेंस यूज़ नहीं करेगा, ऐसा पाकिस्तान होप कर रहा था। ये इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ये कहा। और लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि भारत का जो एयरफोर्स है उन्होंने कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट दिखाया रिस्पांस में, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ इंटरनेशनल सिविल कैरियर्स। तो कल अगर आप लोग को याद होगा, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एक इथोपियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी जो उड़ के जा रही थी पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर से। इथोपियन एयरलाइंस, यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है और एक इथोपियन एयरलाइंस उड़ के जा रही थी, तो पाकिस्तान ने उसको जाने दिया। पाकिस्तान ने उसको जाने दिया, पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटीज़ ने, क्योंकि अगर भारत का कोई एयर डिफेंस सिस्टम अगर उसको हिट कर लेता तो उसका इल्ज़ाम भारत पे भी आ सकता था। तो ये चीज़ ये एमईए में कही गई है कि पाकिस्तान सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमास वगैरह करते हैं, ह्यूमन शील्ड्स वगैरह बनाते हैं। और एक चीज़, एक और टेक अवे ये था यहाँ पे कि पाकिस्तान ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट करने की कोशिश की है। ठीक है, अभी विद अ पर्टिकुलर रिलीजन करके बोला है, नाम नहीं लिया है रिलीजन का एमईए में, लेकिन हम सबको पता है पाकिस्तान ने गुरुद्वारा के ऊपर स्ट्राइक किया था पूंछ में, और ये भी माना जा रहा है कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, फेल्ड अटेम्प्ट किया था पाकिस्तान ने कल रात को। तो दो गुरुद्वारा तो मिनिमम पाकिस्तान ने अटैक किया था। एक चर्च के ऊपर भी अटैक किया था जम्मू में पाकिस्तान ने, और आई थिंक एक मंदिर के ऊपर भी किया था। तो पाकिस्तान प्लेसेस ऑफ वर्शिप को अटैक कर रहा है, ये विक्रम मिस्त्री जी ने इस प्रेस
ब्रीफिंग में कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया रिस्पॉन्डेड प्रपोर्शनेटली, ऐसा कहा है, एडिक्वेटली टू पाकिस्तान अटेम्प्ट्स, मतलब काफ़ी मेलोड डाउन वर्ड्स यूज़ किए हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई ऐसा एग्रेसिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो अनपढ़ गवार जो है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उसने आज बोला कि भाई हम 3-4 गुना एस्केलेट कर लेंगे, ऐसा सब रेथोरिक दे रहा था। बट यहाँ पे एमईए की तरफ से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी मेजर्ड टोन और इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने यूज़ किया है, एटलीस्ट वर्ड्स में तो कर रहा है, एलओसी का पता नहीं। लेकिन ये चीज़ हुआ है। और करतारपुर साहिब कॉरिडोर सस्पेंड कर चुके हैं भारत की तरफ से, ये अभी क्लैरिफाई हो गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है सस्पेंड कर दिया है भारत ने, तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुकी है। ये एक बहुत ही दुखद न्यूज़ भी शेयर किया है कि 2 स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, जो 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं पुंछ में। ये क्राइस्ट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान का एक शेल जो है वो इस क्राइस्ट स्कूल के अंदर जाके गिरा था। और ये स्कूल में 2 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है, अपनी जान गंवा बैठे हैं। और बाकी जो स्कूल के जो स्टाफ हैं वो अंडरग्राउंड हॉल है स्कूल का, वहाँ जाके चले गए बचने के लिए। लेकिन ये जो 2 बच्चे हैं ये नहीं जा पाए, इसलिए 2 बच्चों की जान चली गई है। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी कुछ इंजोर हुए हैं, कुछ पेरेंट्स की जानें गई हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो ये स्कूल बंद हो चुका है अभी, पाकिस्तान के शेलिंग की वजह से बच्चों की जान गई है, ये एमईए ने यहाँ पे बताया है। और फिर उसके बाद में आईएमएफ की मीटिंग आज हो रही है और उसमें भारत ने पाकिस्तान के बारे में आईएमएफ के ऑफिशियल्स से बात की कि कैसे पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और एविडेंस वगैरह दिखाया, तो वो बात भी एमईए ने हाईलाइट किया। हालांकि उसका आउटकम क्या रहा है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। इतने में एमईए ने ये भी कहा कि जयशंकर जी जाके फ़ोन कॉल उनका हुआ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ। उन्होंने फिर ये कहा कि यूके के फॉरेन सिक्योरिटी के साथ भी आज हुआ है और फिर नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी हुआ है। और जो उन्होंने अप्रिशिएट किया है यूएस के कमिटमेंट को कि वो भारत के साथ काम करेंगे टेररिज्म के साथ फाइट करने के लिए, जो स्टेटमेंट कल दिया था मार्को रूबियो ने, तो ये काफ़ी जेनरिक सा स्टेटमेंट लगा। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो ये आज का जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ है उसमें भारत ने एकदम क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, 300 to 400 ड्रोन्स अक्रॉस 36 लोकेशंस, मतलब बहुत ही वाइड, फ्रॉम कश्मीर टू गुजरात पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको शूट डाउन कर दिया। तो काफ़ी डिफेंसिव पोस्चरिंग है। कल जो रात को न्यूज़ में आ रहा था वो तो सारी चीज़ें, उसमें से आधी तो चीज़ें गलत थी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलो या जो भी बोलो, या सच भी हो सकती है, हमें नहीं पता। आज खबर ये पहले आई थी सुबह की कराची पोर्ट का जो न्यूज़ था वो फेक है करके कराची पोर्ट अथॉरिटी के ट्विटर हैंडल ने बताया, लेकिन उसके बाद में वापस वहाँ से एक पोस्ट आया कि नहीं वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। और एक वीडियो भी इनफैक्ट वायरल हो रही है, बलोचिस्तान की तरफ से ये आया है, कराची पोर्ट उन्होंने उस वीडियो में दिखा रहा था कि कैसे कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय गया, लेकिन वो अनवेरीफाइड था तो हम लोग उसमें कुछ बोल नहीं सकते। तो एज ऑफ नाउ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था एमईए का। मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रैक करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।